बता दें इनकी घूम फिर के इन्होंने ऐसे ऐसे करना है, ये आपको इनकी बातों के समझ नहीं। जितना मर्जी विटामिन डी खिला लो उसका विटामिन डी पूरा नहीं हो सकता। शॉर्टकट मैंने बता दिया। चले, बात बहुत कम लोगों को पता है। चलो विटामिन डी नहीं है कोई बात नहीं, हम दूध पीते जाते हैं, दूध पीने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। जब मैं आपको कह रहा हूँ नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता, खोते के बच्चों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बकवास करते हो आप लोग। आगे लेके आओ जिनकी गंदी स्टडी लेके आओ, उनके सामने बढ़ाओ, मैं उनकी दबरदोसे करूं। डी उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर रहा कैल्शियम की, तो फिर कैसे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी? पहली चीज, आपने विटामिन डी इवन बच्चों को भी देना होता है, टेस्ट करा के डॉक्टर से लिखवा के देना है, खुद से साइंस नहीं दिखानी। जो हम बड़े हैं हमें चलो हम वैसे अमेरिका से बड़ा था कोई डॉक्टर नहीं ना हो सकता। तो मैं ऐसे नहीं, मैं तुम्हें चित्रपोला करता हूँ, ऐसे नहीं, ये मैं करता तुम्हें, ये लो, ऐसे नहीं, चित्रपोला मैं करता हूँ बड़ा तरीके से, बड़ा स्टाइल से, मजा आएगा चित्रपोला करने का। लो जी, इसमें विटामिन डी की कमी भी है और इसका तिया पांचा भी कर दिया। देखो ये देखो भाई मेरे पाकिस्तानी, ये लो ऑपरेशन करके बेड़ा कर भी कर विटामिन डी कर दिया, और इसका देखो कहां करके इसका ये देखो क्या हाल किया। हाँ, अब पूरी करके देखो सर, विटामिन की डी पूरी कर, ये देखो इसका, ये देखो शक्ल देखो उसकी, शक्ल देखो उसका क्या किया। हाँ जी, ये देखो क्या कर दिया। देखो बेचारा बच्चा सही था, बिल्कुल सही था, और उसका देखो तिया पांचा कर दिया। इसी वजह से मैं बोलता हूँ ये फोटो का भी जली माफिया। हाँ जी, फिजियोथेरेपी कराने के, इलेक्ट्रिक का नहीं क्या कुछ करते रहे, इलेक्ट्रिक के झटके भी लगाते रहे। 18 साल एज हो गई है इस बच्चे की, और 18 साल अब तक ये कराते रहे हैं। ये देखें, ये अमेरिका गए, लंदन गए, और पता नहीं कौन कौन से कंट्री में गए, इजिप्ट गए, ठीक है, और किधर किधर हो गए। ये देखे बच्चे का बेड़ा करक कर दिया। देख रहे हैं आप, तो अब देखो इसकी मेरे पास है, मैंने कहा ऑपरेशन करा दिया सब कुछ, मैं इसका क्या इलाज करूं? ये देखो सारा कुछ ऑपरेशन कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। दिखाऊं कि ये वर्ल्ड माफिया क्या करता है। ये देखें, ये वर्ल्ड माफिया फोटो का भी जली डॉक्टर है, जली डॉक्टर है। मैं आपको बोलता हूँ फोटो का भी जली डॉक्टर है। ये देखो, ये देखो, देखो। आप लोगों को पता चले कि मैं जो बातें करता हूँ मैं अपने लिए नहीं करता, ये सबके लिए करता हूँ, पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए करता हूँ। सुने सबकी हित के लिए करता हूँ। कोई जली माफिया बच जाए, तजर्बा करते हैं। ये मिसाइल नहीं है, ये कोई टैंक नहीं है, ये कोई जहाज नहीं है, ये कोई कारें नहीं है जिसको खोल खाल के आप कर दें, पार्ट्स लग जाएंगे। तो इसलिए इसको सोचें। मैं जो आपको वीडियो सेंड करता हूँ वो चेक किया करें। ये बच्चों का हाल देखें, हालत देखें बच्चों की, क्या क्या हालत कर दी सब बच्चों का। एक बच्चा इनसे सही नहीं, मैं तो इसलिए एक बच्चा सही नहीं होता इनसे, तो ये आपका क्या इलाज करेंगे? ये विटामिन की पुरानी तटकानी, जिनको ये सब माफिया के लोग हैं, इसमें आगे वैसे बेशक टेस्ट ना कराएं, लेकिन हमें भी विटामिन डी टेस्ट करा लें तो ज्यादा बेहतर है। विटामिन मैंने अभी आपको बताया कि उसको पूरी करने की कोशिश की, विटामिन डी उसको पूरा क्यों नहीं होती, उसकी हड्डियां मजबूत क्यों नहीं, उसके पट्टों में ताकत क्यों नहीं आ रही, बहुत कुछ किया उन्होंने। अब उन्होंने दूध भी पिलाए, अंडे भी खिलाए, सब कुछ किया, क्यों नहीं आ रहे? खोते गए बच्चों, उसके सिस्टम अंदर से ब्लॉक हो गया हुआ है, सिस्टम नहीं काम कर रहा। ये लेक्चर तुमको कभी दिया है? ये मैंने दिया, आप किताबों में लिख लो। जज्बाती में आके मैंने ये बातें बता दी हैं, तो अब इन्होंने लिखा ना देखना, मैं इस वजह से नहीं बताता इनको, क्योंकि हमारी जो रिसर्च है ना वो फिर ये नोट करके फिर किताबों में लिखते हैं जी साइंस ने तरक्की की, और हम ठुड्डे पे ऊपर लिख रहे हैं तो साइंस ने घटा तरक्की की। साइंस को इस बारे में क्या, इंसान को साइंस ने बनाया? साइंस ने बनाया इंसान को तो अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह की जो रिसर्च है वो किसको मिली? बुजुर्गान दीन को। बुजुर्गान दीन से आगे यानी नबियों को मिली, नबियों ने आगे कन्वर्ट की बुजुर्गान दीन को, बुजुर्गान दीन से आगे मिली जो उनके चाहने वाले थे, चाहने वालों ने आगे जिसको आगे उनके स्टूडेंट जो उनसे लव करते, जिनको शौक था, उनको ता हुई, सीना पसीना ता हुई। फिर जाके पता चला कि तिब्बे नबवी क्या है। तिब्बे नबवी है हेल्थ, सेहत सही रास्ते पे लेके आना, इसका नाम है तिब्बे नबवी। यानी आपका जिस्म बिगाड़ा गया है उसको सीधी रास्ते पे लेके आने का नाम तिब्बे नबवी है। ठीक है, ये बात है, पता चल गया आपको? तिया पांचा हो गया आपका, मजा आया? आगे आए जो होते हैं या उसके जो टीके होते हैं वो हम सबको पीने पीने। दूसरी बात जो आपने कहा इससे बढ़ के क्या जालियत होगी, वो भी और वे भी टीके पीने ही पीने हैं। जहल है ना, जहल लोग हैं। ये डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर है, इनको आगे से पता नहीं कि छोटे कीमत तक वीडियो पहुंच गई तो तिया पांचा है पूरा। ठीक है, तो ये बात अब टीके पर खुराक में जान नहीं रही, एक्चुअली ज्यादा जान आ जाती है तभी हमारा घुटनों का मसला शुरू होता है। जो मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं जब वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और घुटनों ने जवाब दे दिया। अच्छा, मेरे पास बच्चे एक भी सही नहीं हुआ
एक भी सही नहीं, वाइट को प्रेशर देते हैं, एक भी सही नहीं होगा। ये बच्चे आते हैं, बच्चों का तो तिया पांचा कर देंगी, आ जाए। तो तभी आएंगे जब विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी हुई हुई है यंगस्टर्स में, वो तभी आएंगे। बड़े तब आएंगे घुटनों के मसले लेकर, जब उनका वेट बहुत ज्यादा है और घुटनों ने जवाब दिया। आप कभी भी देखें जो घुटनों के मरीज होते हैं ज्यादातर उनका वेट ज्यादा ही होता है, बिकॉज घुटने भी कितना वजन आपका उठा पाएंगे। अगर आप डाइट अपनी मैनेज करेंगे, डाइट अपनी कम करेंगे, वेट लॉस करेंगे, तो आपके घुटनों के लिए भी आसानी हो जाएगी। मैंने आपको पेशेंट दिखाया, उसके घुटनों में भी दर्द हो रही है सबको, वो तो बच्चा बिल्कुल स्लिम है, दिखाया नहीं आपको। उसमें देखे ना विटामिन डी है, विटामिन की डी भी कमी भी बहुत है, सब कुछ है, उसका तिया पांचा करके भी रख दिया। तो डुब मरो, तुम लोगों को नहीं पता, जाली किताबें पढ़ के, मुर्दों की किताबें पढ़ के आए हो, जिंदा बंदे का इलाज नहीं कर सकते। तुम पे 302 लगती है, 302 लगती है, ठीक हो गया। ये आपने देख लिया, आगे आ जाए। में ऑब्वियसली मैं भी मानती हूँ कि हम सबको ख्याल ही नहीं आता, ध्यान ही नहीं आता। हम सोचते हैं कल से ध्यान रखेंगे, कल से दूध दही का इस्तेमाल करेंगे, कल से कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट ले लेंगे, या कल से विटामिन डी, और उसकी वजह से हमारी हड्डियां खोखली हो जाती हैं। ऑस्टियोप्रोसिस फीमेल्स में इसीलिए ज्यादा है। एक दफा फिर ये मसाइल शुरू होते हैं, फिर वो एक के बाद दूसरा मसला और दूसरे के साथ तीसरा मसला, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांच के बाद छठा, छठे के बाद सातवां, फिर आस्ते आस्ते जब आप बढ़ते जाते हैं, आपके अंदर बीमारियों के बाल लगा देते हैं। ये है मेडिकल माफिया, और ये है इनके स्टूडेंट, और ये है इनके डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, सब कुछ शॉर्टकट बात बता दी, जितना मैंने बता दिया ये इतने काफी है, ठीक है। अब आगे आ जाए, ठीक है, ये ले यहाँ पे ये सुने है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जब इसमें जो नया नाम दिया गया है इस MTI एक्ट को, जो PTI दौर का है, वो पंजाब मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2025 है। इस एक्ट के तहत भी सरकारी टीचिंग अस्पतालों के जो डॉक्टर्स और अमला है, उनका सरकारी मुलाजम का दर्जा खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो है 1974 उसका वो इस तरह से इनको पकड़ा है, इनको नंगा किया है, क्योंकि उनको पता है कि मोने यहाँ पे आए ना, ये तो महकमा बनना है, इस तरह से खत्म किया है इन्होंने। बहुत चाल बात है ना, WHO के करिंदे वफाक है, पंजाब है, और पीछे जो हैंडल है उन्होंने कहा ये बंद कर दो, नहीं तो कि मन तो इधर आके अपना महकमा बना लेना। महकमा बना लिया तो हमारी तो छुट्टी हो गई, तो इनकी छुट्टी हमने करवानी है, जो मर्जी कर ले, चाहे जिधर मर्जी शतरंज की, क्यों वफाक है पंजाब है काली बैठो। इन्होंने कहा कि जनाब नौकरी भी खत्म कर दो, और इनको जो गवर्नमेंट का उद्देश्य दिए वो भी खत्म कर दो, क्योंकि पकड़े गए हैं, एलिजिबल ही नहीं है। तो जो वफाक हेल्थ किधर गई, बंद होगी। पंजाब हेल्थ किधर गई, बंद होगी। HEC की हायर एजुकेशन किधर गई,